नमस्कार दोस्तों। जब मैंने ये एक वीडियो बनाई थी 7500 वाली, तब मेरे पास कमेंट्स में भर भर के लोगों के मैसेज आए। बहुत सारे बुजुर्ग लोगों ने कमेंट किया कि सारे लोग फेक वीडियोस बनाते हैं, 7500 की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें मेरा क्या व्यू है, मेरा क्या ओपिनियन है। समझिएगा कि अगर आपने कोई भी आज से पहले चैनल देखा है जहां पे 7500 7500 7500 7500 7500 हर रोज आपको सिर्फ एक ही वीडियो मिलती है कि बस बधाई हो, आपको 7500 मिल गए। समझ लो कि 7500 मिल ही चुके हैं। इस तारीख में मिल जाएंगे, इस इलेक्शन के बाद मिल जाएंगे, इस बजट के बाद मिल जाएंगे। अभी जो है मीटिंग, बस मुख्यमंत्री जो है मीटिंग में बैठे हुए हैं, अभी अभी मीटिंग से निकले हैं और अब आपको पैसे मिलने ही वाले हैं। अगर इस तरह की वीडियोस देख के आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं तो यकीन मानिए कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप लोगों को इस तरह से गुमराह किया जाता है। ऐसे YouTube चैनल की कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही उनको शर्म आती है, जहाँ पे वो बुजुर्ग लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। हर रोज एक ही चीज़, हर रोज एक ही बात कि बढ़ गई पेंशन, बढ़ गई पेंशन, बढ़ गई पेंशन, और ये खेल 7 सालों से चलता आ रहा है। तो इसके बारे में मेरा क्या सोचना है, मेरा क्या मानना है, इस वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक आपको प्रेस रिलीज दिखाना चाहूँगा जो कि 10 मार्च 2025 को दिया गया है। इस प्रेस रिलीज के अंदर में पीएफ ऑफिस ने बताया है कि किस किस तरह के पेंशन आज के दिन में दिए जाते हैं। जहां पे 19-20 के अंदर 66 लाख, फिर 70 लाख, 72 लाख, 75 लाख और लगभग 80 लाख लोगों को 2023-24 के अंदर में पेंशन दी जा रही है। अब यहाँ पे अगर आप समझेंगे कि ये 80 लाख लोग किस तरह से हैं, कौन लोग हैं ये 80 लाख, किनको कैसी पेंशन मिल रही है, इसको आपको समझना होगा। तो हम यहाँ पे इसमें पीएफ की वेबसाइट पे आ जाते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर हम आते हैं तो हम यहाँ पे देखिए epoindia.gov.in है। यहाँ आप भी चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे जाएंगे, उसके बाद आपको दिख रहा है 81 लाख पेंशनर है। अब इस 81 लाख को अगर हम टच करके इसमें डिटेल समझते हैं तो हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के पेंशनर आ रहे हैं। तो 90% चांस है कि आप इस वाली कैटेगरी में होंगे जहां आप जिंदा हैं और अपने पेंशन की बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। आपको ऐसा है कि हमें पेंशन बढ़ के मिलेगी, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी हो सकता है कि मेंबर एक्सपायर हो गया हो और मेंबर की जो मिसेज है, मैडम है, उनको ऐसा उम्मीद हो कि उनको पेंशन बढ़ के मिलेगी। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे इस टोटल नंबर के अंदर में आपको नजर आएगा कि 33 लाख ऐसे हैं जो 58 से बाद में जिन्होंने चालू किया है, और लगभग 20 लाख ऐसे हैं जिन्होंने 50 साल से 58 साल के किसी भी टाइम में पेंशन के लिए अप्लाई किया था और उन्हें मिल रहा है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 53 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जो खुद पेंशन ले रहे हैं, और 20 लाख महिलाएं हैं जो कि अपने हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद में विडो पेंशन ले रही हैं। इन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आपको कोई बहुत बड़ी पेंशन बढ़ के मिलने वाली है। 7,500 सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक फिगर है, एक ऐसा नंबर है जो एक मन से, किसी ने मन से सोचा कि यार कितना होना चाहिए, तो ऐसा क्यों ना कर दिया जाए कि 7,500 बोलो, या फिर ऐसा क्यों ना कर दिया जाए कि 10,000 बोलो। तो ये 7,500 की कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है कि किस हिसाब से ये 7,500 बनेंगे। मैं आपको तकनीकी तौर पे नहीं जाना चाहता, मैं इसे बहुत टेक्निकल रख सकता हूँ कि ये कैलकुलेशन है, ऐसा है, वैसा है। मेरी बात समझिए। पीएफ के अंदर ना, पीएफ ऑफिस ने 1000 बार संसद के अंदर रिप्लाई दिया है कि हम ये जो पेंशन है ये नहीं बढ़ाने वाले हैं। क्यों नहीं बढ़ाने वाले हैं? क्योंकि हम जो ये ईपीएस का बेनिफिट देते हैं, ये जो हमने बेनिफिट दिया है, ये बेनिफिट हमने दिया है एक कानून के अंदर में जिसे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कहते हैं। इस पेंशन स्कीम के अंदर में क्या बताया गया है? इस पेंशन स्कीम के अंदर में एक कानून में बताया गया कि देखो, कोई आदमी ऐसे ऐसे पैसे अपने जमा करता है, पैसे जमा करता जाता है, जमा करता जाता है, जमा करता जाता है, उसके बाद में उसके हिसाब से हम एक कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन के हिसाब से हम उसको पेंशन देते हैं। पीएफ ऑफिस का कहना है कि इस कानून के अंदर में जो फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला आपको जितनी पेंशन देने की बात करता है, हम आपको उतनी ही पेंशन दे सकते हैं, हम उससे ज़्यादा पेंशन आपको नहीं दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पेंशन चाहिए तो इसके लिए
केंद्र सरकार अगर चाहे तो अपनी जेब से पैसा दे सकती है, लेकिन पीएफ संस्था इस पेंशन के अंदर में अपने तरफ से 1 रुपए भी बढ़ा के नहीं देगी। वो उतना ही पैसा देगी जो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से आता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि पेंशन बढ़ाने का काम ईपीएफओ का है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। ईपीएफओ कोई भी पेंशन बढ़ा नहीं सकता है। अगर उसको पेंशन बढ़ानी है तो पेंशन के इस कानून में ईपीएस 95 के अंदर सुधार करना पड़ेगा। इसके फॉर्मूले को ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि पेंशन का जो रिजल्ट आता है, कैलकुलेशन में जो पेंशन की वैल्यू आती है वो बढ़ जाए, जिसके होने की बहुत कम संभावना है। अगर कानून बढ़ना होता, बदलना होता तो बदल चुका होता। बहुत बार ये बात हम समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर पेंशन बढ़नी है तो वो किसके अंदर पावर है। वो पावर सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्री जो लेबर मिनिस्टर हैं उनके पास में है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उनके पास में है। इस मिनिस्ट्री को अध्यक्षता अभी जो कर रहे हैं वो है मनसुख मांडविया जी। ये जो मनसुख मांडविया जी हैं, इनसे पहले बहुत सारे लेबर मिनिस्टर आ चुके हैं। मैं यहाँ 6 सालों से देख रहा हूँ, और 6 सालों में हर मिनिस्टर का यही कहना होता है, हम इस बारे में सोच रहे हैं, हम इस बारे में सोच रहे हैं। वित्त मंत्री होते हैं या फिर लेबर मिनिस्टर होते हैं, ये बस सोचते रहते हैं। इन्होंने, किसी भी लेबर मिनिस्टर ने या किसी भी वित्त मंत्री ने कभी भी यहाँ पेंशन को लेके कुछ भी नहीं किया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है बोल वचन दिया जाता है कि हम जो है बहुत जल्दी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसका फ़ायदा उठाते हैं पीएफ के कुछ यूट्यूब चैनल्स, जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ फेक इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। बहुत बड़ी खबर आ गई, बहुत बड़ी बधाई आ गई, ये हो गया वो हो गया, और इसको देखते देखते बुजुर्ग लोग परेशान होते रहते हैं। बुजुर्ग लोग, बहुत सारे लोग समझ चुके हैं इन लोगों का खेल, जहाँ पे फेक वीडियोस बना बना के लोगों को परेशान, गुमराह किया जाता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, मेरी बात आगे समझ लीजिए। मैं आपका दिल तोड़ना चाहता हूँ। आज के बाद आप जो है इस भ्रम से निकल जाइए कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट मिलने वाला है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो पेंशन बढ़ने की बात हो रही है, वो ये कहा जा रहा है मिनिमम पेंशन 1000 रुपए है, मिनिमम पेंशन को बढ़ा दिया जाए। मिनिमम पेंशन 1000 को बढ़ा के 7500 कर दिया जाए। मेरे बूढ़े बुजुर्ग लोगों, ध्यान से मेरी बात समझिए। यहाँ पे मिनिमम पेंशन बढ़ाने की जो बात कही जा रही है, अगर 1000 रुपए को बढ़ाया जाएगा तो ये 1000 रुपए वाला बेनिफिट कितने लोगों को मिल रहा है ये आपको पहले समझना होगा। 82 लाख लोग जो हैं, उन 82 लाख लोगों में से सिर्फ और सिर्फ लगभग 20 से 25 लाख लोग ऐसे हैं, 20 से 25 भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि 21 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आज के समय पे मिनिमम पेंशन मिल रही है। तो अगर मिनिमम पेंशन बढ़ती भी है तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए से अगर ये मिनिमम पेंशन बढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ 20 से 21 लाख लोगों को ही फायदा मिलेगा। बाकी जो 60 लाख लोग हैं उन्हें मिनिमम पेंशन बढ़ने का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। मिनिमम पेंशन बढ़ने का इतना ही मतलब है कि अगर 1000 रुपए से मान लिया कि 1500 रुपए कर दिए जाएं, तो वो जो 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे ये सिर्फ 22 लाख लोगों को मिलेंगे, सभी लोगों को नहीं मिलेंगे। ऐसा मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेंशनर लिखा हुआ है। इसके अंदर में आप देखेंगे तो ये वाली पेंशन वो है जो मेंबर खुद ले रहा है। 53 लाख लोग ऐसे हैं जिनको खुद मिल रही है। लेकिन यहाँ पे लगभग 11.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको मिनिमम पेंशन मिल रही है। मिनिमम पेंशन मतलब क्या जी, 1000 रुपए मिल रहा है। तो अगर फायदा मिलेगा भी तो भी सिर्फ और सिर्फ 11.5 लाख पीएफ मेंबर्स को ही मिलेगा। सिर्फ 11.5 लाख पीएफ मेंबर ऐसे होंगे जिनको 1000 की जगह 1500 रुपये मिलेगा, 1000 की जगह 1500 रुपये मिलेगा, ठीक है। या 1500 मैं अपने मन से कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि 1500 की जगह आपको 7500 नहीं, मैं कहता हूँ 10,000 रुपये मिले। 7500 पे ही आप क्यों रुकते हैं? जब आपको बड़े सपने देखने हैं तो 7500 के बड़े सपने छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे 10,000 रुपये के सपने देख
सकते हैं, लेकिन इस बात की रियलिटी में इसको समझना होगा कि यहाँ पे कानून के तहत जो है पीएफ ऑफिस बाध्य नहीं है आपको मिनिमम पेंशन से ज़्यादा देने के लिए। अगर उससे ज़्यादा पेंशन चाहिए तो सरकार को, केंद्र सरकार को जो इस पेंशन देने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, मान लिया कि 500 रुपये देने पड़ेंगे, ये 500 रुपये देने किसको पड़ेंगे, मान लो कि 21 लाख लोगों को देने पड़ेंगे, तो 21 लाख गुणा में 500, इतना जो भी लाखों में करोड़ों में नंबर बनता होगा, ये हर साल केंद्र सरकार को अपने तरफ से देना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार अपने तरफ से वो पैसा देती है तभी जाके पेंशन मिल सकती है। ईपीएफओ अपनी जेब से कुछ भी नहीं देने वाला है। ईपीएफओ कोई भी इस तरह का फैसला नहीं कर सकता है कि आज से अगले महीने से पेंशन बढ़ गई है। तो मैं आपको जो कह रहा हूं, ये मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं आपको तकनीकी तौर पे जो बातें बता रहा हूं इसकी पुष्टि मैं आपको एक एक फैक्ट की पुष्टि कर सकता हूं कि देखो संसद के अंदर इस वाले लेटर में लिखा गया, इस वाले लेटर में लिखा गया, इस वाले लेटर में लिखा गया। मैं आपको 1000 बार ये 1000 चीजें बता सकता हूं कि देखो ये यहाँ यहाँ बोला गया है, इस हिसाब से यहाँ हो रहा है। अब यहाँ पे बात रही कि भाई पेंशनर ने कंट्रीब्यूट किया तो उसको बढ़ के क्यों नहीं मिलना चाहिए। बढ़ के इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि कानून ही ऐसा है, पेंशन का कानून में ही लिखा हुआ है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। देखिए मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूं कि 1000 रुपये बहुत कम होता है, 1000 रुपये नहीं मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे लोगों का काम कर रहा हूँ 6 सालों से, मुझे पता है कि ये पेंशन के अंदर बहुत पूरा झोल है, पूरा का पूरा झोल है। मैं यहाँ पे एक मेंबर जो है हमारे, जो इंश्योरेंस सेक्टर में थे, उन्होंने 30 साल कंट्रीब्यूट किया। अभी 30 साल कंट्रीब्यूट करने के बाद वो कहते हैं मेरे को कितना पेंशन मिलेगा। मैंने कहा जी वही कोई 3500 4000 रुपये मिलेंगे आपको। बोला कि ऐसा कैसे हो गया, अगर मैं इतना ही पैसा अपने कंपनी में किसी इसमें कंट्रीब्यूट करता तो मुझे कम से कम 10,000 रुपये मिलता या 15,000 रुपये मिलता। यहाँ पे तो ब्याज भी जितना भी हमें नहीं मिल रहा है, जितना हमने प्रिंसिपल दिया है उसका तो हमें ब्याज भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो कैलकुलेशन बिल्कुल ही करप्ट है, बिल्कुल ही गलत है। मैं इस बात को पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन तकनीकी तौर पे जो यहाँ पे नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से अगर पेंशन बढ़ती है, अगर पेंशन बढ़ने में जो एक्स्ट्रा खर्च आने वाला है, अगर वो 1000 की जगह 2000, 2000 की जगह मैं तो कहता हूँ 7500 आता है, तो जो 6500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं वो केंद्र सरकार पे करेगी। और वो केंद्र सरकार अगर पे करने का जिम्मा उठाती है तो पीएफ ऑफिस को क्या है, पीएफ ऑफिस तो डाल देगा। उसका क्या जा रहा है, किसी अधिकारी के जेब से जा रहा है क्या। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पीएफ ऑफिस के अंदर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हैं जो कि अनक्लेम्ड हैं, जो कि पीएफ मेंबर्स के ही हैं। पीएफ मेंबर कोई लेने नहीं आ रहा, वो लेने क्या नहीं आएगा, या तो उसे देते नहीं है, या उसका रिकॉर्ड गलत है, या वो एक्सपायर हो गए, या वो कुछ ऐसा हो गया कि उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे निकलेगा। मेरे पास आते हैं ना लोग 20-20 लाख रुपए फंसे हुए, नहीं निकल रहा, ये गलत हो गया आपका, वो गलत हो गया, ऐसे गलत हो गया वैसे। 50,000 करोड़ रुपए, अरे यार वो 50,000 करोड़ रुपए बुजुर्गों में बांट दो यार। वो पैसे आप कहाँ रखोगे, पीएफ मेंबर ने ही तो कंट्रीब्यूट किया है। आपको बता दूं कि जैसे ये संस्था है ना, तो ये संस्था कहती है कि हमारे मेंबर हैं, हम एक संस्था है, हम अपने मेंबर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं और उस पैसे कलेक्ट को हम अपने मेंबर्स में बांट देते हैं। तो भाई साहब जो आपके मेंबर्स ने कलेक्ट किया है वो जो 50,000 करोड़ रुपए है, उसी में से यार बुजुर्गों को बांट दो। अगर हर महीने नहीं दे सकते तो वन टाइम बोनस दे दो, वन टाइम बता दो। ये लोग इतने बड़े मतलब गलत काम करा है इन्होंने, ईपीएफओ ने, कि ये बोलते हैं पेंशन में हमें घाटा हो रहा है, पेंशन में घाटा हो रहा है इसलिए हम पेंशन नहीं बढ़ा सकते। लेकिन असलियत ये है कि इन्होंने ऑडिट कब करवाया, इन्होंने ऑडिट करवाया 2019 में। 2019 में जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे याद है, इन्होंने ऑडिट कराया 2019 में, अभी चल रहा है 2025। अरे भाई घाटा हो कैसे गया तेरे को। तो ये सब जो है ये गलत चीज़ें हैं, मैं आपको तकनीकी में नहीं जाना चाहता हूँ। पीएफ ऑफिस निश्चित तौर पे ये गलत कर रहा है, गलती सरकार की भी है, गलती पीएफ ऑफिस की भी है। और मैं समर्थन करता हूं कि हायर पेंशन मतलब मिनिमम पेंशन बढ़नी चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े सपने देखे जा रहे हैं वो बड़े सपने सच नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे अगर मिनिमम पेंशन 1000 से बढ़ती भी है तो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी लगभग 21 लाख से 22 लाख मेंबर्स को ही मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि पूरे के पूरे 82 लाख लोगों को बढ़ी हुई पेंशन मिलने वाली है।
अब मैं आपके लिए कमेंट खुला छोड़ता हूं, आपको नेगेटिव बताना है, पॉजिटिव बताना है, आपका क्या विचार है ये आप बता सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि मैं आपको कभी इस तरह की फर्जी वीडियोस देने के लिए नहीं आऊँगा, जहां पे मैं कहूँगा कि अब शाम को मीटिंग हो रही है, अब बजट में इतना अनाउंस हो गया यहाँ पे। तो उन सभी यूट्यूब चैनल्स को आपको बहिष्कार करना चाहिए जो इस तरह की फर्जी वीडियोस बनाते हैं कि अब बड़ी खबर आ गई, अब बड़ी न्यूज़ आ गई, अब ऐसा हो गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। होता कुछ नहीं है। असली बात जो मैं बता रहा हूँ यही है असली बात। चाहे आप आज इस वीडियो को देख लीजिए 13 मार्च 2025 में, चाहे आप 6 महीने बाद देख लीजिएगा, 6 महीने के अंदर में 1000 वीडियो आपको मिल जाएंगी जहां पे 7500 रुपये बस अब आ गए आपके अकाउंट में, लेकिन वो आने वाले नहीं है। अगर बढ़ाना है तो सरकार, जो कि मनसुख मांडविया जी अभी वर्तमान में लेबर मिनिस्टर हैं, अगर इनके रहते रहते इन्होंने ऐसा सोचा कि चलो हम इसमें बजट में, हम जो हमें बजट में जो पैसा मिला है वो हम मिनिमम पेंशन वालों को बढ़ा दें। यार 1000 रुपये तो बिल्कुल ही गलत है। 1000 रुपये तो मतलब कुछ भी नहीं होता। तो 1000 रुपये से बढ़ाना ही चाहिए। अब इसे कितना बढ़ाएं और कितना बोझ जो है सरकार ले सकती है अपने ऊपर, वो डिसाइड करने वाली बात है। तो आपको क्या कहना है आप जरूर कमेंट में बताएं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से, जितनी मेरी समझ है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं मुझे पता है कि मैं सच बोल रहा हूं। जो बाकी यूट्यूबर बोलते हैं उनके दिल को पता है कि वो फर्जी काम कर रहे हैं, वो फर्जी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो इतने बेशर्म है कि पैसे के लिए वो आपका नुकसान कर सकते हैं, आपको गलत बात बता सकते हैं। फर्जी जानकारियां फैलाने में कोई शर्म नहीं है। बेशर्मो, शर्म कर लो, जेन्युइन काम करके कमा लो, फर्जी काम करना बंद कर दो। वीडियो फर्जी फर्जी बना के तुमने इतने बुजुर्ग लोगों का दिल दुखाया है। मेरे कमेंट में लोग कह रहे हैं आके, अरे ये 7500 वाली कोई बात नहीं है, ये तो फर्जी वीडियो बना रहा है। अरे भाई वीडियो देख तो लो, उस वीडियो में भी मैंने यही बात कही है कि 7500 वाली बात कोई होने वाली नहीं है, या मेरा क्या मानना है उसमें मैंने बताया है। लेकिन लोग 7500 देख के ही जो है लोग इरिटेट हो जाते हैं। ये वीडियो कैसी लगी है बताइएगा। और अगर डिटेल में आप बोलेंगे कि कैसे कैलकुलेशन है, क्या ईपीएफओ को कहना है, तो मैं वो भी बता दूंगा। मैं जो है क्वालिफाइड पर्सन हूँ, मैं कोई झोला छाप आदमी नहीं हूँ जो आपको जो कह रहा हूँ वो लिखा हुआ नहीं दिखा सकता। एक एक कानून पढ़ के दिखा सकता हूँ, एक एक कानून पढ़ के साबित कर सकता हूँ। बाकी लोग सब सिर्फ फर्जी वीडियो बना के, फर्जी थंबनेल लगा के आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।